कराची नीबा चौरंगी में बच्चा निजी स्टोर और बीआरटी इंतजामिया की गफलत की वजह से मेन होल में गिरा। केएमसी की रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में निजी स्टोर और बीआरटी इंतजामिया हादसे के जिम्मेदार करार। वजीर आला सिंध का वाक़े पर एक्शन। मुराद अली शाह के हुक्म पर मुतअद्दिद अफसरान मुअत्तल। महकमा बल्दियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बल्दियात उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत, टाउन म्यूनसिपल गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर, वाटर कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन और मुख्तियार कर गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। वजीर आला ने मुअत्तली के अहकामात दिए। कराची में होने वाले दिलखराश वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बच्चे को वालिदा के साथ शॉपिंग सेंटर से निकलते और फिर वालिद की तरफ दौड़ते देखा जा सकता है। फुटेज में वाज़ेह है कि बच्चा दौड़ते हुए मेन होल में जा गिरा। वाक़े के वक्त बच्चे के वालिदैन की चीखो पुकार पर वहां पर मौजूद लोग भी जमा हुए। मेन होल में गिरने के बाद बच्चे को निकालने की कोशिशें की गईं, लेकिन कामयाबी न मिली। बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। किर्गिज़स्तान के सदर सादर जबरोफ ने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर किर्गिज़स्तान के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी दी गई। किर्गिज़स्तान के सदर का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। किर्गिज़स्तान के सदर पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से किर्गिज़स्तान के हम मनसब की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात में मज़ीद पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की नजकारी की बिडिंग बराह रास्त नशर करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से PIA की नजकारी में हिस्सा लेने वाली तमाम कारोबारी शख्सियात और कंपनियों की नुमाइंदा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की बिडिंग 23 दिसंबर 2025 को होगी, जिसको तमाम मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। PIA की नजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वल तरजीह है। जल्द PIA दुनिया में अपनी रिवायात को बरकरार रखने पर पूरा उतरेगा। कि कराची तो अपना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के हवाले से पहचाना जाता है। अपने and sort of this capitalist aspects of this city that is so well integrated with its own economy and the country's economy. I think that this is quite an achievement, and it stands as a metaphor for the success that we've seen in the health sector all across the province of Sindh, particularly in our capital, Karachi, ever since the passing of the 18th Amendment. बिलावल भुट्टो ने SIUT शारा फैसल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तिबी सहूलियात पर मुश्तमिल SIUT का नया कैंपस आवाम के लिए खोल दिया गया। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने सूबे में हस्पतालों का जाल बिछाया। हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सेहत की सहूलियात को कबूल किया। सिंध हुकूमत अब पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी सेहत की सहूलियात फराहम करेगी। There are escalating disputes over resource sharing, particularly on river waters, as exemplified by India's illegal and unilateral announcement on the Indus Water Treaty. The phenomena of over-securitization continues to grow, entailing weaponization of trade, water, sports, and cultural exchanges. There are
pervasive interstate differences and some of the long-standing unresolved political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मई में होने वाली पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वजीर आजम इसाक डार का तकरीब से खिताब में कहना है कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। जनूबी एशिया का सिक्योरिटी मंजरनामा बहुत पेचीदा है। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त का बड़ा चैलेंज है। जनूबी एशिया सबसे ज्यादा आबादी वाला खित्ता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड और कमांडर सऊदी राइफल फोर्सेस की अलग अलग मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का सऊदी और बहरीनी फौज के साथ बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहरीन और सऊदी अरब के साथ मुकम्मल दिफाई ताउन मुसलसल जारी रखने का अज़्म। किस्मती से कुछ लोग जिनका काम सियासत में मुदाखलत नहीं होता, वो सियासत में मुदाखलत भी करते हैं। कुछ लोग जिनका काम इंसाफ देना होता है, वो इंसाफ भी नहीं करते। कुछ लोग जिनका काम होता है कि वो अवामी मैंडेट की हिफाजत करे, वो अवामी मैंडेट की हिफाजत भी नहीं कर पाते। तो इससे चीज़ें बिगड़ती है। बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं, सूबे में अमन बहाल करेंगे। बदकिस्मती से कुछ लोगों का काम सियासत नहीं मगर फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब, कहा कि मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशत गर्दी की जद में है। अल्लाह की रजा और अवाम के मफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। ईमान, हौसले और अज़्म से दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी खैबर पख्तूनख्वा में तशवीशनाक सुस्त रही। हिदायत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत FRP पर बर वक्त और मौसर अमल दरामद में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में 43 डी नोटिफाइड अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 कैंपों को मुकम्मल क्लियर किया गया, बाकी सब कैंप बदस्तूर फाल। पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगानों को वतन वापसी का फैसला किया और फेज 3 के नफाज के बाद मजबूरी तौर पर 54 अफगान कैंपों को अफगान जंग की वजह से जिहादी आए, हमारे कल्चर और मुआशरे को तबाह किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से धमाके शुरू हुए। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना था कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर भी पाबंदी लगाई गई। तजारत तो जंगों के दौरान भी जारी रहती है। मुआशी बदहाली से अवाम परेशान है, रोटी के लिए तरस गए हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसियां तब्दील करे। पंजाब में फिर होगा बोकाटा का शो। 25 साल बाद पंजाब वालों को बसंत बनाने की मशरूत इजाजत मिली। गवर्नर पंजाब के दस्तखत से काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत होगी। सिर्फ धागे से बनी डोर इस्तेमाल करने की इजाजत मिली। पतंगसाजी और पतंग फरोख्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करा। ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, कानून बना सकती है।
कानून में तब्दीली कर सकती है, जुर्माने में इजाफा कर सकती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ट्रैफिक पुलिस करती है। आपने अगर हेलमेट पहनना है तो उससे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने मोटर बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना है, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट पहननी है, स्पीड की लिमिट आपके पास होनी चाहिए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। कचरे से बायोगैस और बिजली बनाएंगे। सूबे को सुथरा पंजाब बनाने में अवाम भी हमारी मदद करे। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना दुनिया भर में जुर्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चों को हथकड़ी लगाने पर पाबंदी लगा दी। कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल देने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में अरबों रुपए के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन। मरियम नवाज के मंसूबों की गिनती खत्म नहीं होती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने 13 साल बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर लेबालिग वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। लेबालिग वालिदैन से बच्चे की हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल फैसला कलअदम करा। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। बच्चे को अचानक अजनबी माहौल में भेज देना इसके मफाद में। ITNE जैसे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है, मगर जरूरत इस बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर किया जाए। देखिए, जॉब सिक्योरिटी इज द अल्टीमेट थिंग। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा होऊंगा, आपके हकूक की लड़ाई लड़ूंगा और हर फोरम पे लड़ूंगा। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम PRA के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस हवाले से भी आप तजावीज़ ज़रूर दें और हम कोशिश करेंगे कि जितना उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें उसको हम इम्प्लीमेंट करें। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि सहाफ़ियों के साथ राब्ता बहाल रहे। सहाफ़ियों को अपना हल्का और उनका कस्टोडियन समझता हूँ। PRA के किरदार को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। जर्नलिस्ट प्रोडक्शन कमीशन का क़याम खुशाइंद है। PRA के साथ रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पार्लिमानी रिपोर्टर्स की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका में तूफान के मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 200 टन इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज श्रीलंका रवाना। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खैमे, कंबल, रज़ाइयाँ, कश्तियाँ, तैयार खाना, अद्वियात और पानी निकालने के पंप इमदादी सामान में शामिल। श्रीलंका के सफ़ीर बोले कि इमदादी फराहमी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ट्रंप ने दोबारा पाक भारत जंग का तज़किरा करके मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा कि अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें ख़त्म करा चुका। यूक्रेन रूस 9वीं जंग होगी जो मैं रुकवाऊंगा। मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उसने भी कहा ट्रंप हकदार है। अमेरिका तेजी से तरक्की कर रहा है। 10 माह के दौरान 18 ट्रिलियन की सरमायाकारी हुई। और अमेरिका में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अहम शाहराहों पर हादसात मामूल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान आ गया। सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासर। कई फुट बर्फ पड़ने से शहरी घरों में महसूर। न्यूयॉर्क में कई मकामात 3.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए।